हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और चेहरा मेरा कैसा लग रहा है? पूरी स्किन मेरी ख़राब हो गई, डैमेज। ये पता नहीं क्या है, कुछ भी कर लो, कुछ लगा लो मास्क तो पूरी स्किन उधड़ गई। और आँखें भी सूजी हुई, आँखों में भी दिक्कत है ज़रा इस वजह से। और 2-3 दिन से व्लॉग बस ऐसे ही बना, थोड़ा बहुत बना, थोड़ा बहुत डाल दिया। इस वजह घर गए हुए थे 2 दिन से, रोज़ घर में आना जाना लगा रहता है। घर के कामों की घर में काम चल रहा है और जिम्मेदारी भी है लोगों के रिश्ते वगैरह की, इस वजह से तो घर में डिस्कशन करना होता है कुछ। तो हम घर गए हुए थे, हम रात ही आए हैं और रात आए वैसे ही फिर सुबह में सफाई सुथराई में अपने लग गए। जुमे का दिन है और अभी नमाज़ भी अदा करनी है। आप सबको जुमा बहुत मुबारक हो। अभी नमाज़ भी अदा करनी, खाने का टाइम हो गया, दिशान आ गया तो मैंने कहा पहले अल्लाह उन्हें खाना दे दूँ, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ूँगी, वरना मैं पहले नमाज़ अदा करती हूँ। और बिल्लियाँ हमारी बैठी हैं, वेट कर रही हैं अपने खाने का। चलिए हम दिखाते हैं हम क्या कर रहे हैं। क्या हो गया बिल्लू? क्या हो गया मीशू? बिल्लू और मीशू परेशान हो रहे हैं। हमने बनाया है राइस। ये पानी बॉयल होकर ऊपर आ गया था, थोड़ा गिर भी गया है। ये है उड़द गोश्त, मैं घर से उड़द गोश्त लेकर आई थी, गरम कर रही हूँ अच्छी तरीके से। और ये बिल्लू और मीशा का खाना बन रहा है। इधर हमने खरबूजे भी कट कर लिए और खीरे भी कट कर लिए। ये सीज़न है खरबूजों का, खीरों का, तो हम रोज़ाना दोपहर में कट कर लेते हैं। ये लोग बैठे अपने खाने का वेट कर रहे हैं और हम भी अपने खाने का वेट कर रहे हैं। हमारा खाना भी हो गया डन। अब हम इसको गर्म हो गया मतलब इसको बंद करते हैं, उसको ढकते हैं। इनका भी बनने वाला है, फिर हम इनको भी खाना, अपने खाना खाने के बाद इनको भी दे देंगे। और 2-3 दिन से बस ब्लॉग ऐसे ही बन रहे हैं। चलिए हम अब आके करते हैं कंटिन्यू, खाना करके हम आपसे मिलते हैं। हाँ क्या हो गया? खाना मिलेगा, जाओ नहीं अभी। हाँ हाँ बैठो बैठो बैठो। ये निकाल दी मैंने मिक्सर, ये इनकी डाइट का खाना, चिकन चावल है, डालो इसको हम करते हैं ग्राइंड। बच्चे मांग रहे हैं, पैरों में घेरा बना रहा है बार बार। कहाँ पे खाओगे? चलो आओ आओ। ये हमारे बच्चों का खाना, चलो खा लो बच्चों। ढेर सा बनाया है मैंने, प्लेट भर के, पेट भर के खाना। अच्छा हफत काट रहे थे जिनके दाने का दाना। बच्चों वाला मंगाया दिशान ने इस बार, क्योंकि जो है अब छोटे बच्चों को भी खाना खिलाना शुरू करेंगे तो ये बेबी वाला है। रखते हैं इधर, इसको रखते हैं जगह पे। वही हमने कूड़ा एक थैली में करते गए थे, इसको रखते हैं। चलते हैं अपनी बॉटल लेके पानी पीने के लिए, प्यास लग रही है। और मुझे ध्यान आया कि मैंने शायद सुबह से पानी पिया ही नहीं है, दवाई भी नहीं खाई है अपनी पत्थरी वाली, हम कहें पत्थर वाली। चलिए हम खाते हैं दवाई, फिर हम आपको मिलते हैं नमाज के बाद। हम पी रहे हैं चाय और आज हमने बनाया है पापड़, मूंग की दाल का पैकेट। और हमारी मूंग की दाल जो है मीशा रानी को भी दी हमने, थोड़ी सी साइड से रख दी। मीशा रानी बहुत शौक से खाती है, खाई नहीं इनने, खा रही है, लेओनी खा रही। कभी इतने शौक से खाती थी, बहुत शौक से खाती थी। बच्चे देखो कैसे चिल मार के लेटे हुए। ये बच्चे तो हट ही नहीं रहे कोने में से, बस इतने बीच में टहल रहा। वाइट वाला पूरे घर में टहल के आया, पानी वानी पी के आया, खाना खा के आया, आके अपनी जगह पे आ गया। टैडी, वो मेरा टैडी, ये है मेरा टैडी पारू। पारू कितने प्यारे क्यूटी मेरे बाबू हैं, गुड्डे हैं, शहजादे हैं। से हाय 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 हाय, हेलो आई एम वाइटी। ब्राउनी हेलो बोलो, हेलो हेलो आई एम ब्राउनी। ब्राउनी से हाय। ये मेरा ब्राउनी, इसका नाम मैंने कर दिया। और ये लड़की, मुझे लड़की लग रही है। अभी मैं अपनी थी वाइटी का नाम नहीं रखा, वाइटी। और ये देखिए ग्रे वाला सुंदर था। और वो दूसरा वाला दिखाऊं, कहाँ गया वो? अच्छा हाथ गया है, वरना वो स्लीपर को उन्होंने अपना गिटार बना लिया दूसरे वालों ने।
मैंने इन्हें अभी अपने बेड पे बिठा ला थे, क्यूट क्यूट लग रहे थे। अब मुँह देखो ज़रा इनका कितना गंदा हो रही है। वहाँ गई कलेजा फेफड़ा फाड़ती हुई अपना। क्या हो गया? बेबी को कुछ कर रहे हैं हम। एक बेबी है तुम्हारा नीचे बैठा, उसी को नहीं बुलाया हमने, खाली ऊपर दाना खिलाने की कोशिश करी, दाना खाना नहीं आ रहा। छोटे बेबी है ना, अभी दलिया खिलाऊंगी अपने बच्चों को। सुंदर से मेरे बच्चे मोटे हो जाएंगे, ताकतवर बनेंगे, पारे पारे बनेंगे, इतने स्मार्टी बनेंगे, स्मार्टी हैं। इधर बनोगे, इधर तो कुछ राजा। हाँ वाइट पूरे घर की आज टहल लेके आए हैं। क्यों वाइटी? ब्राउनी कम। अभी देखो ये बिस्तर बिछा है, तुम अपने बिस्तर पे बैठने की आदत डालना। अच्छा, पूरे बिस्तर पे मत नाचना। और क्या, सिर्फ अपने ही बिस्तर पे बैठने की आदत डालना। और क्या, पारू पारू हो, सुंदर हो, बड़े गुड्डे शहजादे हो। शहजादा कौन है? आओ, आ जाओ। उन्हें कोने बेचारे बहुत पसंद है, वो कोने से हट ही नहीं रहा ये वाला बिल्ला। आओ इस कोने से, उसे कोना बहुत पसंद है, इसी ने चुटाया है सीमेंट। आओ ए कालू, आ जाओ। कालू प्रसाद आओ। अब बिल्लू इधर बैठे हैं। चलो मैं अपनी मम्मा के पास जाऊँ। मम्मा के पास। गुड्डा शहजादा, तो पारे पारे हो तुम, सबको पसंद आ रहा हो। हेलो कर दो अपनी जनता को जो तुम्हें पसंद कर रही है। हेलो कर दो, से हाय हाय। हाँ कितना पारू है मेरा गुड्डा, देखो कितना अब दिखा सुंदर सा। चलो सुंदर सुंदर बाबू इधर आ जाओ। चलो वो देखो पहुंच गया अपने कोने में। इससे कोने से आगे नहीं बढ़ रहा है ये। अब ना भी खेल ले आए। अब हो रही है शाम और मैं दोपहर का लंच करके नमाज़ पढ़ के जो सोई हूँ। फिर मैं अब उठी 5:30 बजे, इतनी मदहोश होकर सोई। नींद इतनी तेज़ क्या आ रही थी। सुबह ही आज मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, पता नहीं क्या वो, आंखों में दिक्कत भी हो रही है, बहुत सूजी हुई भी है, फेस भी सूजा हुआ था। इस वजह से अब अभी भी दिल चाह रहा मैं सो जाऊँ, पर मैं उठ गई। चाय पी ली हमने, चाय पी के बना के शान को दे भी दी। और अब हमें जो है खाना भी बनाना है। उड़द गोश्त थे, हम घर से लेकर आए थे उड़द गोश्त, हमने दोपहर कर लिए। अब ज़रा से उड़द गोश्त बचे हैं। अब उड़द गोश्त ज़रा से हैं, अब पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, कुछ और बनाना पड़ेगा। सोचूँ अब मैं बैठ के क्या बनाऊँ। खाने बनाने का हेडेक तो बहुत बुरा है, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। गोश्त आया रखा है, दिशा ने गोश्त ला दिया, तो गोश्त था भी, परसों मैं गई थी तो बना गोश्त था ना मेरे पास। चलिए दिशान का फ़ोन आ गया, बात कर रही थी तो उनका फ़ोन आ गया। बाड़ी लटका दो, दूध आएगा। दूध लटने के लिए रिशु आंटी जा रही हैं। हम लटकाते हैं बाल्टी। और बनियाने मैंने धो के डाली थी इनकी, बनियाने भी सब गिर रही हैं। ऊपर आए हैं और ये धूप के व्यू कितना अच्छा लग रहा है धूप में, पर आँखें नहीं खुल रही इसमें सूरज में, कैमरे में अच्छा लग रहा है। पलंग बुनवाने की वजह से रखा है, जिन्हें किसी ने गिरा दिया। ये कबूतर बार बच्चों ने बहुत ही परेशान कराई है। इनकी कबूतर की धाबरी है फिर में, तब परेशान करा इन लोगों ने, बहुत परेशान करा। निशान भी आज हवा में खड़े हुए हैं आग के ऊपर, तो मैं भी उनके पीछे पीछे आ गई। तब बढ़िया सनसेट हो रहा है। चले गए खाली करके लोग, पता नहीं चले गए। तो गंदगी फैली हुई, सफाई तक तो करी नहीं है। और ये बिल्ली दिख रही है, ये बिल्ली रात तक परेशान करा बहुत। ऑयल हो रहा है, फ्राई पैन रख दिया मैंने, इसमें ऑयल डाल दिया। ये बना रही हूँ मैं एग की भुर्जी। दाल रखी, फिर भी दिशान बोले ना एग की भुर्जी बना लो। और दिशान एग की भुर्जी कौन सी खाते हैं बताओ, मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। ये है बिल्कुल बेकार कर दो, टूटा फूटा कर दो, ऐसे खाते हैं वो। अभी ये हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे खाते हैं। दाल देखिए रखी है इतनी देर से, खीरे मैंने कट कर लिए, एग बना दिए, और ये रोटी रखी बची हुई। खरबूजे लाई थी मैं, कहाँ गई, खरबूजे कट करती हूँ। ये एग रख दे रही, सुबह में बच्चे खा लेंगे। नीचे भाभी से लेना पड़ गया एग, दिशान लाना भूल गए तो भाभी बोले हमसे ले लो, रखे हमारे। प्रॉपर तरीके से ब्लॉग बन क्या नहीं पा रहा है प्रॉपर तरीके से, जैसा अब थोड़ा इतना काम हो नहीं रहा है। रेस्ट पूरे दिन, आज तबीयत ऐसी रही तो रेस्ट करा पूरे दिन,
बस लग रहा था कि सो जाओ, उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो जितना उठी हूँ उतना ही ब्लॉग बना लिया, फिर लेट गई, फिर उठ गई, फिर लेट गई, बस ऐसे ही चला आज। दिशान की बन गई एग की भुर्जी। स्टार्टिंग में जब हम शादी होकर आए थे तब क्या हुआ था, दिशान ने कहा हमसे एग की भुर्जी बना दो। हमारे यहाँ तो वही पूरा ऐसे फैला हुआ बनता है टिक्की वाला, ये ऐसे हम कहेंगे इसको ऐसी तैसी कर दी अंडे की, बिल्कुल ही बेकार कर दिया। अब दिशान बोले बना दो, हमने बना दिया, हमें क्या पता। अब बोले तुमने ऐसे नहीं बनाया, फिर दोबारा बना के दिया, तो बोले पूरे अंडे को ऐसे ऐसे करना है। फिर अम्मी ने बताया कि अंडे को सब्जी डाल के ऐसे करके चलाते रहना है, कुछ छोटे छोटे पीसेज हो जाएंगे। हमारे घर पे ऐसे वाला तो कोई खाता नहीं है, टिक्किया वाला ही खाते हैं। मैं तो बल्कि हाफ वाली फ्राई वाली टिक्किया खाती थी। कुछ लोग हाफ फ्राई, कुछ हाफ बॉयल ऐसे खाते हैं घर पे। दस्तरखान मैंने लगा दिया। ये अंडे की भुर्जी, दाल, खीरा, खरबूजा, रोटी, ज़रा से चावल बचे थे दोपहर के, बिल्कुल ज़रा से है। मैं क्या कि मैं खा लूँगी, मैं तो खा ही लेती हूँ, अच्छे लगते हैं मुझे। अब मैं कर रही दिशान का वेट, आवाज़ लगाऊँ उनका, किसी की कॉल आ गई है। करते हैं हम डिनर। डिनर के बाद मुझे सारा ही क्लीन करना है, दूध उठा के रखना है, बॉटल्स फिल करवानी है, ये सब समेटना है। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। किचन हो गया मेरा क्लीन। ये डालेंगे कपड़ों में। इस पर रोटी रखी थी, चेंज कर दिया रोटी का हमने। बच्चों का खाना डाल दें। मिशु खाना खाएगी मेरी बच्ची? ज़्यादा से डाल देते सुबह तक, क्योंकि हम सुबह उठे हैं 8-9 बजे और ये उठ जाते हैं सुबह के 4 बजे। ना खाना चाहिए होता है, बार बार उठना पड़ता है इस वजह से। चलो बेटू खाना खा लो। इसे रखते हैं और चलते हैं अंदर। अब टाइम मिला है 11:15 बज रहे हैं। पूरा दिन ऐसे हो गया, थकन हो रही थी बहुत, ऐसा लग रहा था मैं कब की नहीं सोई हूँ। असल में आंखों की दिक्कत हो रही बहुत, आँख भी सूज जा रही हैं, इसकी वजह से भी नींद सही से पूरी नहीं। रात को भी आंखों में दिक्कत हो जाती है, दवाई डालती हूँ बार बार। घर पे गई, घर पे थोड़ा सारा काम था, 2 दिन मुझे काम था, काम के सिलसिले में मैं गई थी, रुक गई थी। अब घर से यहाँ आओ, जब काम वाम करो तो थकन बहुत हो जाती है। ये तो कब खाना अम्मी ने दिया था तो मैं लेकर आई थी खाना अम्मी के यहाँ से, उड़द गोश्त चावल। उड़द गोश्त चावल बना, मतलब चावल मैंने भिगो के बना लिए थे, उड़द गोश्त लेकर आई थी रात। खाना खा कर आए थे हम रात, इस वजह से। कल पापा कोई मिलने वाले आ रहे थे तो देर हो गई थी हमें, इसलिए 11 बजे गए थे। तो हम खाना वाना खा कर आए थे, ले आए थे। अम्मी बोली तुम उड़द ले जाओ, दोपहर में तुम चावल बना लेना, चावल रोटी जो समझो बना लेना। हमने चावल बना लिए क्योंकि उड़द गोश्त से चावल ही अच्छे लगते हैं। और दिन हो गया पूरा और थकन इतनी हो रही थी, तबीयत मेरी ऐसी हो रही थी, बुखार, इतनी तेज़ की थकन हो रही थी आज, ऐसा लग रहा है मदहोश होकर सोई हूँ मैं 3 बजे। हिम्मत नहीं हुई कि उठ के मैं अपने ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ लूँ या कुछ ओढ़, तबीयत ही सही नहीं हो रही थी। फिर उठी, चाय बनाई, सर में दर्द हो रही, आँखें भी नहीं खुल रही थी। फिर ऊपर सरा गए हम हवा में, अच्छा लगा, हवा में थोड़ी सारी तो ऊपर की हवा खाई। और ऊपर भी छत इतनी गंदी हो रही, कई दिन से सोच रही हूँ मैं हिम्मत करके, तबीयत मेरी एक आध में सही लगे तो ऊपर टेरिस की झाड़ू लगाऊँ। सारा इधर के लड़के तब परेशान करते हैं, बराबर से आ जाते हैं, हमारी दीवार, हमारे तार तक तोड़ दिया उन्होंने, हटा दिया तार। हमें तार बांध दिया था कि वो आए ना, हमें छत पे आ जाते हैं, कबूतरबाजी करते हैं, पांजा फेंकते हैं, चीज़ें फेंकते हैं, इतनी गंदी छत कर देते हैं। हमारी छत पे क्या धूल हो सकती है, गंदगी का सवाल ही नहीं। हमारी छत पे कोई जाता है नहीं, सिर्फ मैं जाती हूँ। वो भी कोई चीज़ रखी है ऊपर जाके तो, या पानी गिर रहा है, पानी भर गया तो वो पानी की झाड़ू से निकालने के लिए, नीचे से कोई नहीं जाता। जाड़ों में एक आध बार अम्मी या डैडी चले आते हैं, छत का मैं ही रखती हूँ, गर्मियों में चली गई या कुछ है। और पड़ोस वाले आके इतना परेशान करते हैं, बहुत ही परेशान करते हैं। और मीशू रानी हमारी बातें सुन रही, मीशू आजा बेटी। और मीशू के बेबी इतने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट कोने में बैठे रहते हैं। आ रही मीशू, आ रही है, टेबल पे आ रही है मीशू कम। तो जो है, और आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। दिन भर बस ऐसे ही ब्लॉग बन पा रहा है, ज़्यादा नहीं बन पा रहा है। बच्चे भी जो लोग हमारा ब्लॉग देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, देख रहे हैं, इंतज़ार करते हैं कि फलां ने ब्लॉग नहीं डाला। और प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी करिए। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।